मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 4 क्वेश्चन को देखेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। बेटा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को हम लिखने जा रहे हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। आपको बेटा इसको सॉल्व करना है और ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा और आपको जस्टिफाई भी करना होगा। मतलब कि इसे सॉल्व करके आप एक आंसर निकालिए और ऑप्शन में से मैच कीजिए कि कौन सा सही आंसर है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में बहुत प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देख रहे हैं कि 9 दोनों टर्म में है, तो यहाँ पर 9 कॉमन ले लीजिए और यहाँ लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो आप बेटा एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है बेटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। यानी कि जहाँ पर सेक स्क्वायर है आप वहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो ये बेटा एक ये देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये जो फार्मूला होता है बेटा, ये गॉड फादर फार्मूला है, इससे इसको डिराइव किया गया है। तो देख लीजिए आप, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो आप क्या करेंगे, इसको आप सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू आप 1 लिख देंगे। तो ये रहा 9 और इसका वैल्यू क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब एक बार बेटा मैं बुक में से ऑप्शन मैच कर रहा हूँ, तो ए जो होगा ना बेटा वो करेक्ट आपका ऑप्शन है। चलिए अब हम बेटा सेकेंड पार्ट को देखेंगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा 1 प्लस 10 थीटा, 1 प्लस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा है। ये हमने गड़बड़ लिख दिया, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। 1 प्लस 10 थीटा है प्लस सेक थीटा भी है इसके साथ में, इसके बाद ब्रैकेट है और फिर यहाँ इनटू में है बेटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए बेटा 1 है तो हमने 1 लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए बेटा tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए बेटा एक और आइडेंटिटी है, यहाँ पर है सेक थीटा, तो सेक थीटा को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। बेटा सेक थीटा के और सारे भी फार्मूला होते हैं, लेकिन हमने 1 अपॉन कॉस को क्यों लिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ भी कुछ बगल में भी कुछ ऐसे टर्म है जहाँ डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है, यानी कि कैलकुलेशन में थोड़ी सुविधा हो सकती है। तो अब देखिए ये सेक थीटा के बदले में हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए जैसा कि क्वेश्चन में है। यहाँ देखिए 1 है तो बेटा हमने 1 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर बेटा है ये कॉट थीटा, तो आप जानते हैं बेटा कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए बेटा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को बनाने के लिए फार्मूला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो बेटा आपको फार्मूला तो बिल्कुल ही पता होना चाहिए, फार्मूला को आप लोग याद कर लेंगे। तो देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ पर माइनस है,
अब देखिए कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखिए आप कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। तो हमने क्या लिख दिया, 1/sin थीटा यहाँ लिख दिया। अब देखिए बेटा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में बेटा आपको करना कुछ नहीं है, बस आप एलसीएम ले लीजिए। इस क्वेश्चन को बहुत आराम से हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखिए बेटा कॉस थीटा और कॉस थीटा, इनका एलसीएम क्या हो गया, कॉस थीटा ही हो गया। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में 1 हो सकता है, हम लिख सकते हैं 1 से कॉस थीटा में आप डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा, और कॉस थीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कॉस थीटा ही होगा। प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया। यहाँ पर देखिए बेटा दोनों जगह कॉस थीटा है और एलसीएम वाला भी कॉस थीटा है, तो ऊपर वाला हम जैसे है वैसे लिख देंगे। तो यहाँ देखिए ये तो खैर आप लोग जानते ही होंगे, ये हो गया साइन थीटा प्लस ये हो गया 1, और इसको ब्रैकेट में है तो हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यहाँ पर भी देखिए बेटा आप 1 कर सकते हैं, यहाँ फिर आप एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा है, एलसीएम साइन थीटा ही हो गया। 1 से साइन थीटा में डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा, और साइन थीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी साइन थीटा ही होगा। प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। साइन थीटा और साइन थीटा एलसीएम भी साइन थीटा है, तो ऊपर वाला एज यूजुअल होगा, जैसे है वैसे लिख दीजिए। न्यूमरेटर पार्ट वाला यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा 1। अब देखिए बेटा इस स्टेप में आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। यहाँ पर देखिए बेटा ये बीच में इनटू का साइन है ना, यानी कि मल्टीप्लाई में है। तो देखिए इस पूरे पार्ट को बेटा अगर आप लोग ए मान लें और इस पार्ट को आप बी मान लें, तो यहाँ भी देखिए इस पूरे पार्ट को ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। तो यहाँ पर बेटा क्या सिचुएशन बनकर आ रही है, ये सिचुएशन बन रहा है यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दोनों को कंबाइंड ए मान लिए, तो ए और ये वाला साइन प्लस और ये बी, तो ए प्लस बी। साइन थीटा और कॉस थीटा को आपने ए मान लिया, तो ये है पूरा हो गया ए और माइनस बी, यानी कि एक बार जोड़ दिया गया है, एक बार घटा दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये देखिए आप सबसे पहले फार्मूला के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर लिखिए, यानी कि ए लिखिए सबसे पहले आप। तो ए को हमने क्या माना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये फार्मूला में कह रहा है कि आप इसका स्क्वायर कर दिए, तो लो बेटा मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। फिर ये कह रहा है बेटा कि आप माइनस लगाइए, तो लीजिए भाई मैंने माइनस भी लगा दिया। अब कह रहा है कि आप लिखिए b का स्क्वायर, तो b बेटा क्या है 1 है, यहाँ भी देखिए b क्या है 1 है, तो आप यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दीजिए। बड़ा सिंपल सा बात है, कोई ज़्यादा टफ बात है नहीं। तो अब देखिए इसके अपॉन में आप क्या लिखेंगे, इसके अपॉन में आप बेटा बताइए कि इसके अपॉन में क्या होगा। तो ये देखिए कॉस थीटा है और साइन थीटा है, आप लोग को बेटा दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए बेटा इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब आप इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, तो एक और आइडेंटिटी बन जाता है बेटा ए प्लस बी का द होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a का स्क्वायर तो आप लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कह रहा है बेटा बी स्क्वायर, तो आप लिख दीजिए प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस, फिर कह रहा है 2ab, तो हमने लिख दिया 2 और ये इंटू का साइन a यानी कि कॉस थीटा इंटू बी यानी कि ये हमारा साइन थीटा हो गया।
और अपॉन में जो है आप उसे लिख दीजिए। तो हमने लिख दिया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो चलिए बेटा आगे हम काम करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि बेटा एक आइडेंटिटी फिर मैं आप लोगों को याद दिलवा दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो चलिए हम इसका वैल्यू लिख दें। इसके लिए हम 1 लिख सकते हैं। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस का साइन है तो हमने 1 लिख दिया। और यहाँ पर है बेटा 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, तो हमने लिख दिया। देखिए यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसके लिए तो हमने बेटा 1 लिख दिया। और यहाँ पर है 2ab और इसके बाद यहाँ -1 का स्क्वायर भी है बेटा। तो हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, इसको लाइन यहाँ से मैं खींच दूँ। इस फॉर्मूला के डी इस दोनों को हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दिया। उसके बाद -1 है ना, तो आप -1 भी लिखेंगे यहाँ पर। चलिए ठीक है। अब बेटा इसको आप लिखिए प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, तो 2 कॉस थीटा और ये साइन थीटा, और यहाँ पर क्या बच गया 1। फिर आप अपॉन में लिख दीजिए कॉस थीटा और ये साइन थीटा। बेटा बहुत प्यार से आप लोगों को समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझते जाना। थोड़ा सा ज़रूरत पड़ रही है वो मैं आप लोगों को फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ये बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमने यहाँ 1 लिख दिया। 2 कॉस थीटा साइन थीटा हमने एज यूजुअल यहाँ उतार दिए, 1 का स्क्वायर ये 1 हो गया। और अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। चलिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में बेटा, आप लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं बेटा कि कॉस थीटा और साइन थीटा ये कट जाएगा, तो इक्वल टू में ये हमारा 2 आंसर आएगा। अब एक बार मैं बुक से सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिला रहा हूँ, वो आ रहा है 2 और करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, सी है। तो हम लिख देंगे कि सी जो है ना बेटा ये करेक्ट ऑप्शन ये है। आप लोग इसे लिख लेना, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट को हम देखेंगे, यानी कि 4th के 3rd पार्ट को। तो मैं पेपर का ज़रा एडजस्टमेंट कर लूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिख सके। चलिए अब हम बेटा 3rd पार्ट को लिखते हैं। 3rd पार्ट क्या है, सेक ए प्लस tan ए, तो हमने लिख दिया सेक ए प्लस tan ए, उसके बाद ब्रैकेट में फिर लिख दीजिए 1 माइनस साइन ए। अब देखिए बेटा सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए, तो हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ पर प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया। बेटा tan ए का क्या होता है फॉर्मूला, वो भी मैं लिख देता हूँ। tan ए को हम लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, तो यहाँ आप लिख दीजिए साइन ए अपॉन कॉस ए। ये ब्रैकेट बंद है तो आप भी बंद कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 1 है तो बेटा हमने 1 लिख दिया, और साइन ए इसको एज यूजुअल हमने रहने दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम क्या करेंगे, देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, फ्रैक्शनल पार्ट है, आप एलसीएम ले लीजिए। तो कॉस एलसीएम हमारा कॉस ए ही होगा। जब ये दोनों
आप एलसीएम देख लीजिए, सेम वैल्यू यहाँ है ना डिनोमिनेटर पार्ट में, आप ऊपर एज यूजुअल लिख दीजिए। तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और इसको 1 माइनस साइन ए इसको लिख दीजिए। अब बेटा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए है, यानी कि एक बार a प्लस बी और एक बार है a माइनस बी। अगर इस पार्ट को a मान ले और इसको आप b मान लीजिए, ये a हो गया और ये अगर b हो गया, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसको लिख दीजिए 1 का स्क्वायर और फिर यहाँ फॉर्मूले में माइनस हो जाएगा, हमने माइनस लिख दिया। b क्या है? साइन ए है, तो b का स्क्वायर लिखना है तो आप साइन स्क्वायर a लिखेंगे। तो एक्चुअल में ये देखिए, इस पार्ट का और इस पार्ट का आपस में मल्टीप्लाई भी हो गया, और अपॉन में क्या है बेटा? अपॉन में है कॉस ए, तो हमने कॉस ए लिख दिया। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो बेटा 1 ही होगा, और ये है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए का एक और आइडेंटिटी बता दूं मैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये देखिए बेटा, ये फॉर्मूला जो है ना, ये भी गॉड फादर है। गॉड फादर का मतलब बेटा ये सुपीरियर फार्मूला है, इससे कई और फार्मूले डिराइव्ड हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है ना, तो हम साइन स्क्वायर ए यहाँ से देखिए कैसे निकाल रहे हैं। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा, हम इस कॉस स्क्वायर को इक्वल टू के राइट में भेज देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो देख लिए ना बेटा, साइन ए का वैल्यू आ गया ना, इसलिए मैंने बोला कि ये फार्मूला गॉड फादर है। चलिए ठीक है, तो यहाँ आप ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और बेटा अपॉन में कॉस ए है, तो हमने कॉस ए लिख दिया। यहाँ एक लाइन खींच दूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, यहाँ ब्रैकेट आप ओपन कीजिए, ये हो गया बेटा 1 माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर देखिए माइनस और यहाँ प्लस से माइनस हो गया, तो आप यहाँ पर 1 फिर लिख दीजिए, फिर इस माइनस में इस माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो अब देखिए अपॉन में क्या है, अपॉन में कॉस ए है, तो आप कॉस ए लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ये +1 और -1 कैंसिल हो गया, तो हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। तो क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस ए मल्टीप्लाई बाई कॉस ए अपॉन में कॉस ए। तो एक कॉस ए एक कॉस ए कट गया, तो क्या बढ़ रहा बेटा आंसर कॉस ए। अब बेटा हम थर्ड पार्ट को देखते हैं कि थर्ड पार्ट का आंसर क्या आ गया, कॉस ए आ गया। तो हम देख लेते हैं थर्ड का ऑप्शन। थर्ड का ऑप्शन है बेटा कॉस ए, यानी कि डी, ऑप्शन डी है हमारा सही। आप लोग भी एक बार मिला लेना, ऑप्शन डी सही है। चलिए अब हम बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट को हम देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, पेपर का जरा एडजस्टमेंट मैं कर लूँ। फोर्थ पार्ट है बेटा 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए, 1 +
कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए। पहले क्वेश्चन एक बार मैं मिला लेना चाहूँगा बेटा। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा 1 प्लस, आप लोग को बेटा प्रॉपर दिख नहीं रहा है, चलिए मैं थोड़ा ऊपर कर दूं और फिर से इसको डिस्क्राइब मैं कर रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बेटा ये क्वेश्चन है आपका। तो अब देख लीजिए, एक फार्मूला पहले मैं बता रहा हूँ, फिर इसको डिस्क्राइब करूँगा। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी बेटा गॉड फादर फार्मूला है, इससे भी कई तरह के फार्मूले डिराइव हो जाएंगे। तो यहाँ से आप सेक स्क्वायर ए का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस माइनस tan स्क्वायर ए को इक्वल टू के राइट में भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए है ना, इसके बदले हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर सेक स्क्वायर ए लिख दिया। एक और फार्मूला में बेटा आपको दिखा रहा हूँ, आप लिखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी बेटा गॉड फादर फार्मूला है। बेटा इन सारे फार्मूले को आप लोग लर्न कर लेना, तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगर आपने इसे लर्न कर लिया ना, तो क्वेश्चन बनाने में बहुत सुविधा होती है और बहुत मज़ा भी आता है। तो यहाँ पर देखिए कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इस माइनस कॉट स्क्वायर ए को इक्वल टू के राइट में भेज दीजिए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो क्या आप ये नहीं लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए? तो हमने लिख दिया यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए बेटा आइडेंटिटी की बेटा कोई कमी नहीं है। यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर ए है, तो आप जानते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए, सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 अपॉन कॉस ए। तो बेटा बड़ा ध्यान से आप देखना, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ अगर स्क्वायर लगा देंगे तो आप यहाँ पर भी आपको स्क्वायर लगाना होगा। दिख रहा है ना बेटा आप लोगों को? ठीक है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर है, तो उसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी को देखते हैं बेटा। यहाँ पर है कॉसेक ए, स्क्वायर है लेकिन अभी स्क्वायर को हम नहीं लेंगे। कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। तो बेटा हमारे क्वेश्चन में तो कॉसेक स्क्वायर है, तो आप यहाँ अगर स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दीजिए। अब देख लीजिए कॉसेक स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। तो चलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो गया। अब इस बेटा इस फिगर को ज़रा देखिए, ये क्या है ए अपॉन बी, और ये बड़ा वाला डिवीजन का साइन है, और यहाँ पर है बी अपॉन सी। तो बेटा ये डिवीजन का साइन है, तो इसको हम ए अपॉन बी, जब इसको हम मल्टीप्लाई में जब लिखेंगे तो ये नीचे वाला पार्ट रेसिप्रोकल कर जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो ये सी अपॉन बी लिख देंगे। ये सब तो आप लोग बचपन में ही सीखे होंगे। चलिए ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको मल्टीप्लाई करके
इसको आप उल्टा लिख दीजिए। उल्टा लिखने का मतलब साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 लिख दीजिए। 1 से साइन स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। एक बार ज़रा देख लूँ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। चलिए, प्रॉपर दिख रहा है। इक्वल टू के यहाँ साइन लगा दीजिए। साइन स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब चलिए एक और आइडेंटिटी के पास। बेटा यहाँ आइडेंटिटी की कोई कमी नहीं है। आप प्रत्येक आइडेंटिटी को बेटा हमने पेज के राइट में हमने लिखा है। आप लोग इसे खूब बढ़िया से देखना, वीडियो को आप लोग रिवर्स करके उसको देखना, समझना और कहीं मिस मत करना आप लोग बेटा। तो देखिए बेटा, tan थीटा या tan ए लिखिए आप, एंगल ए है तो हम एंगल ए के फॉर्म में ही फॉर्मूले को लिखेंगे। tan ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो बेटा यहाँ पर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर है साइन, देखिए tan ए इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो आपको इसके अकॉर्डिंग अगर इसे बनाएंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए करेंगे, कॉस स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ tan स्क्वायर ए पर भी तो करना पड़ेगा ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए लिखेंगे। तो बेटा इस तरीके से हमारे थर्ड पार्ट का अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो करेक्ट एक्शन ऑप्शन हमारा डी है। आप लोग बेटा इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इसे आप लोग बनाएंगे। आप लोग ज़िंदगी में आके बढ़ते रहिए और मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।